बताऊं कि नहीं बताऊं? सभी बोलो। बता दूं? तो जी एक ही बार बताऊंगा, ध्यान से सुनना। वो दवा बनाता है ये सांप, और सांप से लेता है सपेरा। क्योंकि आप जानते हैं सांप और सपेरे की ऐसी जोड़ी होती है जैसे बाप और बेटे की। खेती से किसान लगाए, सोने से सुनार लगाए, लोहे से लोहार लगाए, तो सांप से सपेरा लगाए। वो दवाई ये सांप बनाता है, लेकिन तुम्हें पता है वो दवाई ये बनाता कहाँ है? अपने घर में बनाता है ये। अच्छा बोल के बताओ, सांप के घर को आप लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हो? बिल और बामी। शुद्ध भाषा है बामी। बामी में बनाता है ये। और एक काम करना, अभी मैं तुम्हें दवा का नाम बता दूं तो ऐसा ना करिए तुम अभी खोदने चले जाओ। उसका टाइम समय है। साल के कितने महीने होते हैं डॉक्टर साहब? तो 12 महीने में से 8 महीने निकालो, 4 गर्मी के 4 बरसात के, तो 4 महीने कौन से बचे? सर्दी के। तुम्हें सर्दी लगेगी तो तुम लोग काहे में घुसोगे? घर में। और सांप को सर्दी लगेगी तो सांप काहे में घुसेगा? पानी में। अब एक बात बताओ, तुम्हारे घर पे कोई दूसरा आदमी आके कब्जा करेगा तो बोलो लड़ाई नहीं होगी? बोलो होगी। और काले सांप के घर में कोई पीला सांप घुस के बैठेगा तो बोलो इनमें लड़ाई नहीं होगी? होगी। तो इंसान कहाँ से लड़ता है? हाथ हथियारों से। और ये सांप कहाँ से लड़ते हैं? अपने फन से। जो डिस्कवरी चैनल देखता है वो मेरी बात को समझेगा। तुम लोग किसानों तुमने इनकी लड़ाई देखी होगी, ऐसे निपट जाते हैं और फिर मारते हैं एक दूसरे में फन। कैसे मारते हैं बाबा, लड़के बताना? बोले ऐसे। तो जैसे लड़ाई में आदमी ज्यादा बोलता है, मुख से थूक उड़ता है, इसी प्रकार जब ये गुस्से में आगे फन मारता है तो इनके मुख से उड़ता है इनका विष। विष माने जहर। वो टकराता है बामी के दीवार में। 4 महीने जाने ये बामी से बाहर नहीं आएगा। अपनी विशीली जबानों से उसी विष को चाटेगा और छोटी छोटी आंखों के लिए हल्दी जैसी गांठ बनाएगा, जिस गांठ का रंग है पीला। और बरसों से सपेरों ने उसका नाम दिया है ममीरा। क्या नाम बताया जी मैंने? ममीरा। मेरे खेल में पढ़े लिखे भाई हैं, सच ईमानदारी से बताओ, आपने ममीरे का नामी नाम सुना है या किसी ने देखा भी? बोला करो। आज मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूं जो शास्त्रों में लिखी है। इन सर्पों ने अपने जीवन में 2 चीज बनाई थी, जो लगाओ ध्यान। सबसे पहली बनाई थी जो इनके फन पे पाई जाती है, गोल गोल, जिसको कहते हैं नाग मणि। और नागमणि का पीछा किसने किया था? किसी जमाने की बात है, हमारे नाथों ने, गुरु गोरखनाथ, भैरवनाथ, ओघरनाथ, ये मणि का पीछा करते करते मर गए। जुग बीत गए, जान गंवा दी, लेकिन मणि नहीं मिली। और एक बात बताओ, आज हमारे पास में नागमणि होती तो तुम्हारे गांव में आगे बीट बजाते? पढ़े लेके समझेंगे। आज हमारे पास में नागमणि होती तो भारत में मोदी राज नहीं करता, सबसे बड़े राजा हम होते। समझ लो, क्योंकि मणि वो चीज थी, मकान में लगा दो सोने का बन जाए, दुकान में लगा दो सोने की बन जाए। मणि नहीं ले पाए, और बाबूजी मणि के अलावा आंखों की दवा ले ली, ममीरा। जब हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो पुरानी सी बामी का हम लोग तलाश करते हैं, उसी ममीरे को निकालते हैं, तवे में डाल के शुद्ध करते हैं, 18 प्रकार की ऐसी बूटी मिलाते हैं और घोट पीस कर आंखों के लिए सुरमा बनाते हैं। और जब बच्चे की उम्र होगी ना 5 साल की, तो हमारी सपेरन घर वाले काजल में मिलाकर अपने बच्चे के लगाती है। तो जैसे सांप के काटने से आदमी मर जाता है ना, ऐसे ही वो ममीरा आंख में लगाने से आंखों के रोग मर जाते हैं। धुंध, जाला, माड़ा, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां बिना ऑपरेशन खत्म हो जाती है। इसलिए बगैर चश्मा जीते हैं हम नाचता हूं। ताली बजाओ। ये बताई मैंने अपने खानदान की बात। अब दिखा दूं मैं तुम्हें बड़े वाला नाग और सपना चौधरी का डांस। लो भाई, नाग हो जाओ तैयार। पर एक बात बताओ, मेरे खेल में पढ़े लिखे भाई बड़े बुजुर्ग हैं, आप लोग किसान आदमी हो और खेतों में किसानी का काम करते हो, और सच बताओ, तुम्हें काम करते वक्त अचानक ममीरा मिल जाए या फिर किसी से खरीदना पड़ जाए, तो बोलो तुम में से किसी को ममीरे की पहचान है? नहीं है ना? अरे ममीरा तो वो चीज है कि कौवे की पंख पे लगा दो तो सफेद हो जाए। ममीरा वो चीज है कि अंधे आदमी की आंख में 11 दिन लगा दो तो उसकी रोशनी आ जाए। और आज मैं बता के जाऊंगा तुम्हें ममीरा चीज क्या है। दूंगा किसी को नहीं, मैं तो खाली प्रचार कर रहा हूं, दुकान का कार्ड बता दे के जाऊंगा। जिनको सपेरों की तरफ अपने बूढ़े माँ बाप की आंख से प्यार होगा तो
तो बाबूजी तुम तो खुद ब खुद मेरी दुकान पे आओगे, पर मुझे थोड़ा सा दिया गुरु ने, और वो भी पहचान बताने के लिए। तो वो पहचान भाई नाथ बाबा मैं सबको तो बताऊंगा नहीं, तो आदमी को लो मेरे खेल में ऐसा कोई बड़ा बुजुर्ग हो, या कोई नौजवान है, या कोई मेरी बहन बेटी है जो काफी दिन से परेशान है और ये कहना चाहते हैं कि ले बाबा तुम्हारे ममीरे में इतनी ताकत है, तो मेरी नजर इतनी कम है कि मैं दूर का चेहरा नहीं देख सकता हूँ, और मेरे नाक की कसम गुरु गोरखनाथ का नाम लेके अभी मैं 2 सलाई लगा दूं और चेहरा साफ दिखा दूं, उनकी रोशनी बढ़ा दूं, तो फिर बोल के बताऊं मेरा ममीरा कैसा है? बोलो सही है ना? तो मेरे खेल में 2 आदमी आके बैठे जिनकी रोशनी कम है, और समझ डरियो कोई ना, मेरे नाक की कसम इतना बड़ा बच्चा भी लगा लेता है, लगता नहीं है ये लगेगा नहीं, अच्छी आंख में लगा दूं 6 महीने तक आंख नहीं दुखेगी। तो आ जाओ फटाफट जिसको लेना है फायदा, आ जाओ जल्दी आओ, टाइम नहीं है, फिर मैं नाम निकालूंगा बड़ा बाबा। हाँ 2 ही आना बस, ज्यादा नहीं। बैठ जाओ दादाजी, यहीं बैठो। हाँ जूता उतार लो, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां हम बैठ जाते हैं वहां गुरु गोरखनाथ का खड़ा होता है, पर यहाँ तुम गलत बैठ रहे हो। यहाँ सपना चौधरी नाचेगी, फिर तुम हो जाओगे परेशान। यहाँ बैठ जाओ दोनों जने, थोड़े से पीछे होके बैठना, ज्यादा कोई मोटरसाइकिल निकलने लगे बैठ जाओ। तो ये बताओ नाम क्या है अपना? देवी सिंह। और ठाकुर साहब अपना? धर्मराज। देखो नाम कितना सुंदर है, धर्मराज। तो बात कम ही आप धर्मराज जी, आप दोनों को मेरी बोली जोली का विश्वास हुआ तो आप लगवाने आए, और तुम्हें पता ही ऊपर के लोग क्यों नहीं आए? ये सोच रहे पहले देवी सिंह की और धर्मराज की फूट जाने दो, बाद में हम फोड़वाएंगे। तो फिर एक बात बता, तुम तो पढ़े लिखे हो, मैं फोड़ने आया हूं कि जोड़ने? बाबूजी गलत काम करूंगा ये गाड़ी यहां से नहीं निकल पाएगी। ये इंसान की आगे कोई भेड़ बकरी की नहीं है। मैं हर आदमी को अपनी दुकान का पता देता हूँ, और दुकान का ही नहीं, इसमें घर तक की आईडी है, और चोर अपनी गली का पता नहीं देगा। और जो पता मेरे पर्चे में मिलेगा ना, अगर किसी को विश्वास नहीं है, दिल में डाउट है, खबर पढ़ के देख लेना, वही पता मिलेगा मेरे रजिस्ट्रेशन कार्ड में, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। इसमें लिखा हुआ है खानदानी आयुर्वेदिक मेडिसिन दवा खाना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। भला करने आया हूँ, बुरा करने नहीं आया हूँ। तो महाराज खोलो इसे, देख लो, ये होता है ममीरा, जिसकी बदौलत सपेरे मर जाएंगे पूरे भारत में, लेकिन अंधा तो दूर की बात चश्मा तक नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लगाते हैं ये ममीरा, इसे कहते हैं ममीरा। अब ये बताओ मैं निकाल के लगाऊं किसी और पे निकलवाऊं? तो यही ठाकुर साहब मुझे कुछ समझदार लग रहे हैं, खड़े हैं बीच में। हाँ बहुत देर से रगड़ा लगा रहे हैं। लो आइए ठाकुर साहब, अच्छा इसमें से एक शीशी निकाल दो, 1 शीशी निकाल दो, जो सी तुम्हें अच्छी लगे, अपना मन करे अपनी मर्जी से एक निकालो। देखो मैं कोई दवा अपने हाथ से नहीं निकालूंगा, भगवान तुम्हारे बच्चे सुखी ने। अब तुम समझ रहे हो कि शीशी मैंने अपने हाथ से क्यों नहीं निकाली? निकालने को तो मैं भी निकाल सकता हूँ। अपने भारत में सब चीज की कमी है, मेरे नाक की कसम चुगलखोरों की कमी नहीं है। अगर मैं अपने हाथ से निकाल के लगा देता दादा, कोई ना कोई चुगलखोर एक दूसरे के कान में काले सांप की तरह फुसकार मारता, कहता नाथ बाबा ने उठा के लगाई वो असली और बाकी, इसलिए मैंने अपने हाथ से निकाली, ठाकुर साहब से निकलवाई। एक बार इसका लगाने का तरीका देख लो। घर में बूढ़ी माँ हो या घर में बूढ़ा बाप हो, कोई भी बंदा ऐसे लेके जाए तो इतना करना कि इसमें से आधा ढक्कन दवा घर के काजल में निकालकर मिला दो, घर के काजल में। और मिलाकर किसके लगाएंगे आप? जो छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे स्कूल पढ़ने जाते हैं। तुम्हें पता है जब ये पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, एक जगह नजर उनकी ठहर जाती है तो आंख से बहते हैं आंसू, और जो बहते बहते आंखों का पानी खत्म हो जाएगा तो आगे चल के देखना इनकी रोशनी हो जाएगी कम। तब सिटियों में बच्चे चश्मा लगा रहे जो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते हैं। अगर मेरे नाक की कसम बच्चों के लगा दिए ना काजल में, ये बच्चे तुम्हारे पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी सर्विस करेंगे, जीवन में इनके चश्मा नहीं चढ़ेगा। और घर में बूढ़ी माँ बाप है जिनकी आंख में धुंध जाला माड़िया मोतियाबिंद जैसी शिकायत है, तो सोती टाइम 11 दिन लगा देना। 11 दिन में धुंध खत्म, जाला खत्म, माड़ा खत्म, मोतियाबिंद खत्म। एक बात बताइए, तुम्हारा गांव है और इस गांव में कोई कमजोर आदमी है, और कमजोर आदमी को एक बार में 1 किलो घी पिलाओ तो बोलो वो पहलवान